हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्रेन चैप्टर का पार्ट 10 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 9 में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 32 तक पढ़ चुके थे, तो आइए एग्जाम्पल नंबर 33 से स्टार्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 33 है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोर देन अदर्स। एग्जाम्पल नंबर 33 है टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशन एंड प्रोसीड टूवर्ड्स ईच अदर एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। When they meet, it found that one train has traveled 80 km more than others. Find the distance between two stations. आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, फिर हम सॉल्यूशन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 33। क्वेश्चन में गिवन है कि दो स्टेशन है, मान लीजिए एक स्टेशन को ए और दूसरे स्टेशन को बी। स्टेशन ए से एक ट्रेन खुलती है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर। उसी समय बी से दूसरी ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए की ओर रवाना होती है। जब ये दोनों आपस में मिलती है, जब दोनों ट्रेनें आपस में मिलती है, तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरे से 80 किलोमीटर अधिक चल चुका होता है। तो एक बात मुझे बताइए कि 80 किलोमीटर अधिक कौन चला होगा? 80 किलोमीटर अधिक वही चला होगा जिसका स्पीड ज्यादा है। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे दोनों मिले हैं, दोनों ट्रेनें इस पॉइंट पे मिली है और 80 किलोमीटर ये ट्रेन ज्यादा चल चुका है। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरे से 80 किलोमीटर अधिक चल चुका होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि ए और बी के बीच दूरी कितना है, दोनों स्टेशन के बीच दूरी कितना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। जब कभी भी टाइम कांस्टेंट हो जाए, टाइम क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, फिक्स हो जाए। इट मींस जितने टाइम पे यहां से ट्रेन खुल रही है स्टेशन ए से, उसी समय बी से खुल रही। इट मींस दोनों का टाइम क्या है? समान है। दोनों का टाइम समान है, इट मींस टाइम दोनों का कांस्टेंट है। जब भी कभी क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट हो जाए, यानी फिक्स हो जाए, चेंज नहीं हो, दोनों का समान हो जाए, तो स्पीड का जो भी रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, और जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। इट मींस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्टेंस। जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। कब? जब टाइम कांस्टेंट हो जाए। अब इस क्वेश्चन में पहली ट्रेन का स्पीड भी दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड गिवन है आपके क्वेश्चन में। तो स्पीड गिवन है 20 और 25। यदि हम इसका रेशियो निकालना चाहें तो 5 सेकेंड से लोगा ये 4 टाइम्स में, 5 सेकेंड से लोगा ये 5 टाइम्स में। ठीक है, तो अभी हम पढ़े जब टाइम कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होता है। इट मींस स्पीड का जो भी रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। इट मींस डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:5, 4:5। अगर हम ध्यान दें तो पहली ट्रेन जो इधर से खुली है वो कितना यूनिट चली है? 4 यूनिट। और दूसरी ट्रेन जो बी स्टेशन से खुली है ए की ओर, तो 5 यूनिट ट्रेवल की है। तो दोनों के बीच अंतर कितने यूनिट का हो जाएगा? अंतर हो जाएगा 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया। डिस्टेंस में 1 यूनिट का डिफरेंस आया। 1 यूनिट के डिफरेंस में कितना किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है? 80 किलोमीटर। क्वेश्चन में गिवन है कि 80 किलोमीटर, एक ट्रेन दूसरे से 80 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। तो एक यूनिट का वैल्यू 80 किलोमीटर, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 × 80, इट मीन्स 320 किलोमीटर। और 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 × 80, 400 किलोमीटर।
अब यहां ध्यान दीजिएगा, पहली ट्रेन जो है 320 किलोमीटर चली है, दूसरी ट्रेन 400 किलोमीटर चली है, दोनों मिल गई है। इट मीन्स ए और बी के बीच आपको डिस्टेंस निकालना है, स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी। इट मीन 320 प्लस 400 720 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए और स्टेशन बी इज 720 किलोमीटर। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 34 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 34 है हमारा, टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम हैदराबाद एंड दिल्ली एंड प्रोसीड टूवर्ड्स ईच अदर एट द रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 95 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। When they meet, it found that one train has traveled 180 kilometer more than others. Find the distance between Hyderabad and Delhi. आइए अब हम इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 34। क्वेश्चन में गिवन है दो स्टेशन है, एक हैदराबाद है, दूसरा दिल्ली है। तो बना लेते हैं, ये स्टेशन मान लीजिए आप हैदराबाद और इसको मान लेते हैं हम दिल्ली। कह रहा दो स्टेशन है, हैदराबाद और दिल्ली। हैदराबाद से एक ट्रेन दिल्ली के लिए खुलती है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से। उसी समय दिल्ली से हैदराबाद की ओर 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरी ट्रेन खुलती है। जब ये दोनों आपस में मिलती है तब पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरे से 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। तो कौन अधिक चलेगा? जिसका स्पीड ज्यादा होगा। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे दोनों ट्रेनें मिली हैं और ये ट्रेन 180 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। तो क्वेश्चन में आपको निकालना है कि दिल्ली और हैदराबाद के बीच दूरी क्या होगा। तो आइए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। इस क्वेश्चन में आप ध्यान दें कि जितने समय में हैदराबाद से ट्रेन खुलती है उतना ही समय में दूसरी ट्रेन दिल्ली से खुलती है 95 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। मतलब दोनों का टाइम क्या है? समान है। जितने बजे यहां से खुलती है उसी समय दिल्ली से भी खुलती है एक दूसरे की ओर। इट मींस टाइम कांस्टेंट है। टाइम दोनों का क्या है? सेम है। जब भी कभी क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट रहे तो इट मींस टाइम फिक्स है, टाइम कांस्टेंट है। तो उस समय स्पीड का जो भी रेशियो होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। इट मींस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस। इट मीन स्पीड चाल का जो भी रेशियो होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा और जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो चाल का होगा। कब? जब टाइम कांस्टेंट हो जाए। टाइम कांस्टेंट मतलब दोनों का टाइम समान हो जाए। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में दोनों ट्रेनें का स्पीड गिवन है। एक का स्पीड गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर और दूसरा का स्पीड गिवन है 95 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहें तो ये 5 से कैंसिल होगा 16 टाइम्स और ये 5 से कैंसिल होगा 19 टाइम्स। तो अभी अभी हम पढ़े जब टाइम कांस्टेंट हो जाए जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो निकला है 16:19। तो यही रेशियो किसका हो जाएगा? डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। अब आप ध्यान दें तो जो पहली ट्रेन है वो कितना यूनिट डिस्टेंस कवर किए? 16 यूनिट। और दूसरी ट्रेन कितना यूनिट डिस्टेंस कवर किए? 19 यूनिट। दोनों के बीच अंतर कितने यूनिट का आ गया? 3 यूनिट का अंतर आ गया डिस्टेंस में। अब इस 3 यूनिट के अंतर होने के कारण
क्वेश्चन में कितना किलोमीटर का अंतर है? 180 किलोमीटर का। इट मीन्स 3 यूनिट का वैल्यू 180 किलोमीटर हो जाएगा। अब हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालें तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 3, इट मीन्स 60 किलोमीटर। अब 1 यूनिट का वैल्यू निकला 60 किलोमीटर, इट मीन्स 16 यूनिट का कितना हो जाएगा? तो 16 इंटू 60 960 किलोमीटर। अब हम 19 यूनिट का वैल्यू निकाल लें। 1 यूनिट का वैल्यू 60, तो 19 यूनिट का वैल्यू कितना? 19 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 1140 किलोमीटर। अब पहली ट्रेन 960 किलोमीटर तय की है, दूसरी ट्रेन 1140 किलोमीटर तय की है, तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस पता चल जाएगा हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी। इस दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2100 किलोमीटर। इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन हैदराबाद एंड दिल्ली इज 2100 किलोमीटर। अब हम इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देते हैं। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, अगर आंसर आ जाए तो कमेंट कर दे, और आंसर नहीं आए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको सेंड कर दें, हम उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप का नंबर आपको यूट्यूब के होम पेज पे मिल जाएगा। आईसीसी कैंपस के यूट्यूब के होम पेज पे आप जाकर आप वहां से नंबर ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।